अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ जनाब अख्तरुल ईमान साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 दिवसीय सीमांचल या बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और कल उनकी सभा होनी है बहादुरगंज में। लेकिन आप सबों को पता है कि बहादुरगंज की जो विंग है, बहादुरगंज की जो टीम है, बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। कई लोगों ने जो है साहब पार्टियां छोड़ दी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आपने जो है उनका जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया सर। मामला ये है कि आप लोग करें इफरा तफरी है, कुछ लोग नाराज़ हैं और फितरी तौर पर होता है। चूँकि ये वो हमारे साथी हैं जिन लोगों ने गुज़िस्ता 10 साल 2014 से इस पार्टी को सींचने में उन लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। 2015 से पार्टी आई है, तो इसलिए अब जो फैसला हुआ तो इस फैसले से जरा सा उन लोगों को धक्का लगा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये सारे लोग हमारे पार्टी में रहेंगे और सब लोगों को हम लोग लेकर इसमें शामिल करेंगे। लेकिन मासूम रजा साहब बार बार एक बात को दोहराते हैं कि जब तक तौसीफ साहब को नहीं बदलिएगा हम आने वाले नहीं। अच्छा, मासूम साहब जरा सा हैं, नौजवान हैं, जिद्दी तबीयत के आदमी हैं, वो है, इंशाल्लाह मनाएंगे हम लोग उसको। और कल एक स्टेटमेंट आपका आया जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ। आपने कहा कि जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा अब वक्त आ गया है कि उनसे बदला लिया जाए। भाई, राजनीति में जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो आखिर किस काम के लिए हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे? जब जिताएंगे तो उसके मुकाबले ही में नहीं जिताएंगे। तो इसको आप जीत समझिए, बदला समझिए, लड़ाई समझिए, जंग समझिए। इसको दूसरे एंगल से पेश करना वो है। हम उससे बदला लेंगे क्या? उसका सीना पे चढ़ के हम बदला लेने गला दबाने जा रहा है उसका? अरे अवाम बदला लेगी, हम कौन होते हैं? अख्तरुल ईमान साहब जब हम अकेले कोई बदला ले सकते? अवाम, चूंकि अवाम के मैंडेट को उसने वो किया है, नुकसान पहुंचाया है। अवाम सक्षम है, अवाम फैसला लेगी। अच्छा, अख्तरुल ईमान साहब को बार बार एक बात कहते हुए सुना गया है कि भाई 4 गए हैं 24 लेकर के आएंगे। कितना पुख्ता इरादा है? पुख्ता इरादा है। इसी की बुनियाद पर हम लोगों ने 25 अजला में अपनी तंजीमी साख खड़ी की है। सैकड़ों हमारे जो सीट्स हैं उसकी निशानदेही की है। लेकिन जाहिर है कि सारे फैसले तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को करने हैं। सर, ओवैसी साहब का जो कार्यक्रम है जरा सा उसके बारे में ब्रीफ करिए कि क्या क्या चला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाल्लाह आज शाम तक यहाँ पर पहुँचेंगे। 3 बजे तक वो पहुँचेंगे बागडोगरा। इंशाल्लाह शाम तक यहाँ पर पहुँचेंगे। कल उनका 11 बजे से लेकर के 10 ही बजे से समझिए, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बहादुरगंज कॉलेज मैदान में उनका जलसा आम होगा, उनका खिताब होगा। और उसके बाद थोड़ी देर के वक्फे के बाद इंशाल्लाह 3 बजे ये काफिला दरभंगा के लिए निकलेगा। दरभंगा में रात का क़याम होगा और सुबह उठकर वहाँ से फिर ढाका में एक बड़ा प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह वहाँ भी 10 बजे से लेकर दिन के 1:30 बजे तक ढाका शहर में एक बड़ा प्रोग्राम होगा। उसके बाद बहादुरगंज के जलसा को लेकर के लोगों में संशय बना हुआ है कि दरअसल क्या ये पहलगाम आतंकी हमले को लेकर होना है, वक्त को लेकर के होना है, या फिर तौसीफ साहब का जो है आप लोग वेलकम करेंगे? बढ़िया, ये सब आप लोगों अखबार वाले को, जब तक आप लोग कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कीजिएगा, आप चल रहा है, टीआरपी बढ़ेगा नहीं। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग करते हैं सब। आवाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं कल भी लोगों के दरमियान में गया हूँ, सब लोग कह रहे हैं भाई मेरे लीडर ने वक्त के काले कानून के खिलाफ तवानाई के साथ आवाज़ लगाई, उस काले बिल को चाक किया और पूरे मुल्क का आह्वान किया। और अल्लाह का शुक्र है हमारी मिली तंजीमें भी सरगर्म अमल हैं। लेकिन हमारे बैरिस्टर हुसैन साहब कहीं पीछे नहीं हैं। इसलिए सबसे पहला मुद्दा तो हमारा इस काले बिल के खिलाफ है। और दूसरा ये है कि कश्मीर के मासूमों की जो जानें गई हैं, यकीनन है कि मैं नागरिक होने की हैसियत से देश के और एक इंसान होने की हैसियत से वो मेरे भाई हैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा मजहबी फरीज़ा है कि एक इंसान का नाहक खून पूरी इंसानियत का खून बहाने के बराबर है। और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। इन मासूमा का खून बहा है। कश्मीर के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने की जिन जालिमों ने ये नापाक हरकत की है उसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर इसकी मजम्मत की है। और ये एक इत्तेफाक है कि भाई जनाब तौसीफ साहब की पार्टी में शमूलियत हुई है, चलिए ये भी हो जाए। अरे आदमी इज्तिमा भी कर लेता है, वहाँ निकाह भी पढ़ा लेता है किसी का। आप कहिए कि निकाह ही पढ़ाने के लिए इज्तिमा कर रहे थे? अरे भाई आप तो वो सोच उल्टा है लोगों का। अच्छा, एक खबर ये भी है कि लगातार चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पर कि कई पूर्व विधायक आपके पार्टी में शामिल होंगे, कई जिला परिषद मौजूदा वो शामिल होंगे और कई कद्दावर नेताओं का नाम आ रहा है कि वो लोग कल जो है दामन थमेंगे। कुछ लोगों का नाम बता दीजिए। क्यों नाम बताएंगे अभी हम? अच्छा, नहीं बताएंगे। मामला ये है कि लड़की हसीन हो तो पैगाम बहुत आता है, अब पार्टी मकबूल हो तो उम्मीदवार बहुत होते हैं। ये इतने लोगों का शामिल होना दरअसल इस बात की दलील है कि और लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और हमारे यहाँ कैंडिडेट में बनने की लड़ाई हो रही है। तो ये तो एमआईएम की मकबूलियत की दलील है साहब। इस पर आप लोगों को खुश होना चाहिए। इस पर भी आप लोगों का सीना जलता है। चलिए, अख्तरुल ईमान साहब बताना नहीं चाह रहे हैं कि कौन कौन लोग शामिल होंगे। कल तक का इंतजार है और कल जाहिर है कि कई कद्दावर लोग हैं
मजलिस का दामन थामेंगे। साथियों, जैसा कि विजुअली आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ मुर्शीद साहब जिन्होंने पिछले दिनों काफ़ी तामझाम के साथ, काफ़ी मजबूती के साथ मजलिस का दामन थामा है। और जिस तरीके से वक्त कानून के बाद जो गहमा गहमी का माहौल और कल जो है ओवैसी साहब का कार्यक्रम है, ओवरऑल मुर्शीद साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी हैं, कुछ बताइए सर। देखिए अख्तर साहब, आपको भी मुबारकबाद। और ओवैसी साहब जो सीमांचल में और ख़ास करके किशनगंज की धरती पर जो आ रहे हैं, उनको हमारी पार्टी के तरफ से और हम लोगों के तरफ से खैर मकदम है आने के लिए। रही बात कि हम लोगों की तैयारी आज उनके आने से कुछ खुसूस है, ख़ास है, लेकिन हर दिन हम लोग MIM के तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की तरफ से तैयार रहते हैं। हर दिन कोशिश रहते हैं कि बेहतर कैसे हो, पार्टी कैसे बेहतर करे और पार्टी के हक में कौन सा काम करने से ज़्यादा बेहतर हो, और हर दिन करते रहते हैं। कहीं ना कहीं छोटा से लेके बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और हम लोगों का जो एक मेरा मानना है कि जो दायरा होना चाहिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और उस दायरा को हम लोग बढ़ाने के लिए हर प्रयास, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों आपके सदर साहब ने कहा कि भाई 4 गए 24 लाएंगे, तो मुर्शीद साहब आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब आपसे समझना चाहेंगे कि अररिया की कितनी सीटें दे रहे हैं आप? अररिया में 2 सीट हम लोगों का कंफर्म है एकदम अल्लाह के साथ। और पूर्णिया में जो है लगभग 24 होगा, 24 से पार जाएगा। कई बयान हम लोग देखे हैं कि 4 के बदले 24, इंशाल्लाह 24 पूरा होगा। इंशाल्लाह 24 पूरा होगा। अच्छा, एक चीज और है, बुरा ना माने आप प्लीज। पिछले दिनों जब आपको टिकट नहीं दिया गया तो आप जो है पार्टी छोड़कर चले गए। इस बार अगर ऐसा होता है तो जाएंगे तो नहीं? पिछले दिनों हमारी उम्र कम थी, अच्छा, समझदार कम थे। अब उम्र भी पक्का हो गया है, 5 टर्म का मुखिया भी हो गए हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह उस पर पूरी यकीन है, और पार्टी के बात में रहेंगे और बने रहेंगे। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि भाई पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, और उम्र के साथ साथ आदमी बहुत सीखता है। बहुत सारा तजर्बा इनके पास आ गया है। कुछ भी हो जाए सदर साहब, ये हिलने वाले नहीं है। ये हमारे लिए और सीमांचल के लिए, पूरे बिहार के लिए खुशाइन की बात है कि बैरिस्टर साहब अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे सीमांचल और ख़ास तौर पर किशनगंज में तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से हम अपील भी करते हैं कि कल लाखों की तादाद में बहादुरगंज कॉलेज चौक पहुँचे और बैरिस्टर साहब के इस आमद का हम लोग फ़ायदा उठाएं। लेकिन जो लोग बगावत कर रहे हैं भाई, उनका क्या करेंगे? इंशाल्लाह उनको भी मनाने की कोशिश होगी, और मनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग उन लोगों का इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी हम लोग का बुनियादी आदमी है, हम लोग को दिलों में अभी भी बसते हैं। भले उन लोग इधर उधर की किसी के बहकावे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग भी उनको मनाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है, मुर्शीद साहब ने स्पष्ट कह दिया टिकट मिले ना मिले, उम्र का तजर्बा जो है, अब हम हटने वाले नहीं। हम लोग तो बैरिस्टर साहब के अंडर में काम कर ही रहे हैं। अख्तर साहब का जो उनका फैसला होगा सबको मानना होगा। ये आपके लिए? सबके लिए मानना पड़ेगा, मेरे लिए क्या, सबके लिए, तमाम कार्यकर्ता के लिए।